प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में त्रिविमीय ज्यामिति अन्य चैप्टर में 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। दिक् कोज्जाएं, दिक् अनुपात, किसी सदिश की दिक् कोज्जाएं और किसी रेखा की दिक् कोज्जाएं और किसी सदिश या रेखा के दिक् अनुपात क्या होते हैं। एक बार हम वर्णनी आपको बता दें, किसी भी सदिश की दिक् कोज्जा या रेखा की दिक् कोज्जा उस रेखा या सदिश के द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की धन दिशा से बनाए गए कोण के कॉस के मान के बराबर होता है। और इन दिक्कोज्जाओं को एम एम एन से निरूपित करते हैं। ये सदिश की दिक्कोज्जाएं। और यदि रेखा की बात करेंगे, सदिश की दिक्कोज्जाएं और रेखा की बात करेंगे, तो रेखा की जो दिक्कोज्जाएं होंगी वो एम एम एन या माइनस एम माइनस एम माइनस एन ये होंगी। क्यों? क्योंकि रेखा को दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए क्योंकि ये रेखा होती है और ये सदिश की एक दिशा होती है, रेखा को दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसकी दिक्कोज्जाएं ये और ये कोई भी हो सकती हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था दिक् अनुपात। दिक् अनुपात बताया था कि किसी भी सदिश या रेखा का दिक् अनुपात जो होता है उसकी दिक्कोज्जा जिस संख्या के समानुपाती होती है उसी संख्या को हम उस सदिश या रेखा का दिक् अनुपात करते हैं। जैसे आपको मैंने सूत्र बताया था, याद करिए, m इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन ए बी, इस तरह से बताया था। तो यहाँ पर हमारा जो m है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 माइनस x1। तो इसी को हम कहते हैं, ये जो है उस सदिश का जिसका दिक्कोज्जा जिसकी m है उसका दिक् अनुपात ये होगा। इसी प्रकार दूसरी दिक्कोज्जा m के लिए m इज प्रोपोर्शनल टू y2 माइनस y1, तो एक ये दिक् अनुपात, और n इज प्रोपोर्शनल टू z2 माइनस z1 ये। तो यहां पर ये जो है ये आपकी दिक्कोज्जाएं इन संख्याओं के समानुपाती हैं या अनुक्रमानुपाती हैं, इसीलिए इन्हीं को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये आपके हैं दिक् अनुपात। और इनको हम किससे निरूपित करते हैं? ए बी सी से। तो ये बराबर ए के, ये बी के और ये सी के। तो इसको ये भी कह सकते हो कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के जो है सूत्र भी हो सकता है कि दो बिंदुओं ए x1 y1 z1 और b x2 y2 और z2, इनको मिलाने वाली रेखा के जो दिक् अनुपात होंगे वो क्या होंगे? x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये हमने आपको बता चुके हैं। एक सूत्र ये भी बता चुके हैं, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये भी सूत्र हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम और एक चीज और इसके दिक् अनुपात के संदर्भ में एक बात और बता दें। दिक् अनुपात जो होता है इसका वास्तविक अर्थ देखिए, दिक् अनुपात इसका जो अर्थ है कि अक्षों की दिशा में घटक का, इसका अर्थ है अक्षों की दिशा में सदिश या रेखा का घटक। दिक् अनुपात का अर्थ है, जैसे यदि किसी सदिश के दिक् अनुपात ए बी सी है तो वह सदिश कैसे लिखेंगे? देखिए, वह सदिश बराबर होगा सदिश बराबर होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, क्योंकि ए बी सी उसके अदिश घटक हैं या उसकी दिशा में घटक हैं। एक्स अक्ष की दिशा में घटक ए, वाई अक्ष की दिशा में घटक बी और जेड अक्ष की दिशा में घटक सी, और यही दिक् अनुपात है। और अगर ये दिक् अनुपात दिए हैं तो उस सदिश को ऐसे लिखा जा सकता है। और चूंकि सभी जो है दिक्कोज्जाएं दिक् अनुपात भी होती हैं, याद रखिएगा, सभी दिक्कोज्जाएं दिक् अनुपात भी होती हैं, तो उस केस में जो है यदि हम ये मान लें, यदि किसी सदिश आर
की दिक् को जाए एम एम एन है तो ध्यान दीजिए, तो वेक्टर आर की दिशा में इकाई सदिश यूनिट वेक्टर आर बराबर क्या होगा, एन आई प्लस एम जे प्लस एन के। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका, चूंकि यहां अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, इसका परिमाण 1 है। ये सारी चीजें अब हम आगे पढ़ेंगे अक्षों की दिक् को जाए। आइए देखते हैं अक्षों की दिक् को जाए। अक्षों की दिक् को जाए, सबसे पहले एक्स अक्ष की बात करें। देखिए, आपको पता है कि सभी अक्ष एक दूसरे से 90 अंश पर जुड़े होते हैं, यानी सबके बीच का कोण 90, ये भी 90, ये भी 90, ये सब 90 ऐसे होते हैं। तो एक्स अक्ष का स्वयं के साथ, एक्स अक्ष जो है स्वयं के साथ 0 डिग्री कोण बना रहा है। कोई भी रेखा स्वयं के साथ 0 डिग्री कोण बनाती है, तो एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष से बना कोण बराबर 0 डिग्री, एक्स अक्ष का वाई अक्ष से बना कोण बराबर 90 डिग्री, और एक्स अक्ष का जेड अक्ष से बना कोण बराबर 90 डिग्री। अब दिक् कोज्या की परिभाषा के अनुसार एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं, तो एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं क्या होंगी? एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं माने एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा से बनाए गए कोण के कॉस के मान। तो पहली दिक् कोज्या m इज इक्वल टू कॉस 0, इसका एक्स अक्ष की धन दिशा से बना कोण 0 है बराबर 1। दूसरी दिक् कोज्या वाई अक्ष की धन दिशा से बना कोण 90, ये हो गया cos 90 बराबर 0। और तीसरा जेड अक्ष की, एक्स अक्ष के द्वारा जेड अक्ष की दिशा से बना कोण भी 90, n बराबर cos 90 बराबर 0। तो एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं क्या आ जाएंगी? इसकी दिक् को जाएंगी 1 0 0। इसी प्रकार वाई अक्ष की दिक् को जाए, जो होंगी 0 1 0, और जेड अक्ष की दिक् को जाए क्या होंगी 0 0 1, क्योंकि वाई अक्ष भी एक्स अक्ष के साथ 90 अंश का कोण और स्वयं के साथ 0 डिग्री और जेड अक्ष के साथ 90, तो cos 90 cos 0 cos 90, तो ये आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहां पर भी जेड अक्ष का भी, जेड अक्ष एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री, इसने cos 90, वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री, इसने cos 90, और जेड अक्ष स्वयं के साथ 0 डिग्री, इसने cos 0। तो इस तरह से ये आप याद रख सकते हैं, इसको भी यही लिख दे रहे हैं, एक्स अक्ष की दिक् को जाए 1 0 0, तो ये आपको याद रखें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात में संबंध। दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात
में संबंध। माना, देखिए इधर, माना दो बिंदु ए x1 y1 z1 व बी x2 y2 z2 को मिलाने वाला सदिश वेक्टर ए बी है। ठीक है, तो ए बी यहां पर तथा ए बी की दिक् कोज्याएं एम एम एन है और दिक् अनुपात ए बी सी है, तब दिक् कोज्या की परिभाषा से, दिक् कोज्या की परिभाषा से देखिए, दिक् कोज्या की परिभाषा क्या कहती है? m इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन ए बी। तो यहां पे, और दिक् अनुपात की परिभाषा क्या कहती है? दिक् अनुपात क्या होता है? x2 माइनस x1, तो ये बराबर a अपॉन ए बी, या आप इसको कह सकते हो m इज इक्वल टू a अपॉन ए बी, या इसको कह सकते हो m अपॉन a बराबर 1 अपॉन ए बी। इसी प्रकार m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन ए बी, और यहां से m इज इक्वल टू b अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा m अपॉन b बराबर 1 अपॉन ए बी। और n इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन ए बी बराबर n इज इक्वल टू c अपॉन ए बी बराबर n अपॉन c बराबर 1 अपॉन ए बी। यहाँ x2 माइनस x1 क्या है? a के बराबर है। किससे? दिक् अनुपात की परिभाषा में आपने पढ़ा था। और y2 माइनस y1 क्या है? ये b है। और z2 माइनस z1 क्या है? ये c है। तो आप देखिए 1 अपॉन ए बी, ये भी बराबर है 1 अपॉन ए बी, ये भी, ये भी। तो इन तीनों चीजों से समीकरण 1, 2 और 3, इन तीनों से क्या आप लिख सकते हैं? इससे लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से ये संबंध आ गया, m अपॉन ए बराबर m अपॉन बी बराबर n अपॉन सी। ठीक है, और यहां पर एक चीज और, m अपॉन ए बराबर m अपॉन बी बराबर n अपॉन सी, ये बराबर ये भी लिखा जा सकता है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आप देखेंगे किसी भी उसको, ये हो सकता है इसके वर्गों, ये इसके वर्गों का योग और इसके वर्गों का योग, इसका अनुपात वही आएगा। आप इसको जो है ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये सत्य है। और इसका मान 1 के बराबर होता है। ये आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे वह 1/3 बराबर 2/6 बराबर 3/9। आप चेक कर लीजिए, देखिए आपको हम 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग बटे 3 का वर्ग, 6 का वर्ग, 9 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा? 3 त्रिक 9, 2 दूना 4, 9 4 13 और 1 14, अंडर रूट के अंदर 14, और यहाँ 3 त्रिक 9 36 और 9 9 81 6 और 8 3 11 और 12 126। तो ये 14 से काट दीजिए, 9 चौक 36, 9 कम 9, 3 12, तो 14 9, तो ये आपके पास 1 अपॉन रूट 9 यानी बराबर 1/3। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी हम 1 रख देंगे, तो ये बराबर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया ये देखिए ध्यान से। रिजल्ट ये आ गया m अपॉन a बराबर m अपॉन b बराबर n अपॉन c बराबर 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसको एक बार बराबर करिए तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इज इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और n इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पर किसी सदिश ए बी की दिक को जाए जो है उसके दिक अनुपात के पदों में ये सूत्र आ गया, ये सूत्र है। और यदि इस यहीं पर ये रेखा की बात करें तो देखिए रेखा ए बी की दिक को जाए, दिक अनुपात के पदों में होंगी यही, लेकिन प्लस माइनस दोनों होगा। m इज इक्वल टू प्लस माइनस a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा m इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सूत्र आ गया, ठीक है। तो ये संबंध होता है दिक अनुपात और दिक कोज्या में। अब हम देखते हैं कि तीन बिंदु यदि सरेख हैं तो कैसे होंगे, उनके लिए क्या शर्त है। तीन बिंदु ए बी सी के सरेख होने की शर्त। देखिए तीन बिंदु ए, माना तीन बिंदु ए x1 y1 z1, b x2 y2 z2 और c x3 y3 z3 है। तो अगर ये सरेख हैं ए बी सी, तो ए बी रेखा ए बी के दिक अनुपात समानुपाती होंगे रेखा बीसी के दिक अनुपात के। सरेख होने पर ए बी सी के सरेख होने पर रेखा ए बी के जो दिक अनुपात हैं वो समानुपाती किसके होंगे, रेखा बीसी के। यही इसकी शर्त है। तो इस तरह से ये पहले अभ्यास। और एक बात और कि किसी भी रेखा की दिक को जाएं अद्वितीय होती हैं, यूनिक होती है, और जो है दिक अनुपात यूनिक नहीं होते हैं। और सब किसी भी रेखा या सदिश की दिक को जाएं जो है दिक अनुपात हो सकती हैं, परंतु किसी सदिश या रेखा की दिक अनुपात दिक को जाएं नहीं होंगी। वो दिक को जाएं तभी होंगी जब उसकी दिक अनुपातों के वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 है, तभी ए बी सी दिक कोज्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यानी सभी दिक कोज्याएं दिक अनुपात होती है, परंतु सभी दिक अनुपात दिक कोज्याएं नहीं होती है। इस तरह से पहले अभ्यास का थ्योरी खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।